जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपके मन में आता है कि वो भी मेरे लिए करे? सच्ची बताइए, आता है ना? कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। किसको? अर्जुन को। कितना विस्तार से बता रहे हैं, उतना रसोईता से बता रहे हैं। और बल्कि बता ही नहीं रहे हैं, वो उनको आश्वासन भी दे रहे हैं, आधार भी दे रहे हैं, संबल भी दे रहे हैं, स्पष्टता के साथ साथ क्या क्या शाश्वत सन्निधि का स्पर्श दे रहे हैं। फिर भी सब कुछ बताने के बाद में वो कहते हैं, देख मैंने ये तुझे सब बता दिया, अब तेरे को जो ठीक लगे वो कर। ये जो साहस, उदारता, स्वतंत्रता का सम्मान करने की और देने की, और बिना अपेक्षा के करुणा से अपेक्षा रहित जो सर्वोत्तम है वो प्रकट कर दिया, देने के लिए खुले हुए हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे में जो एक खुलापन, मुक्ति का भाव जो सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा में है, उसको और अधिक स्पर्श करें समझ की दृष्टि से, तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज एक स्थान पर कहते हैं, धर्म के लक्षण में कहा गया है कि वो एक जीवन स्फूर्ति है। धर्म के लक्षण में क्या कहा गया है कि वो एक जीवन स्फूर्ति है। ये जीवन स्फूर्ति कहाँ से आती है? तो बताते हैं वो हृदय के अंदर से आती है। और ये एक संस्कृत का सूक्ति है, क्या, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मः तम निबोधतः। तो मनु महाराज क्या कह रहे हैं कि जो निर्दुष्ट, मतलब दुष्ट नहीं है, ऐसे विद्वानों के द्वारा जो आचरण किया जाता है और जिसके लिए तुम्हें हृदय से एक अनुज्ञा मिलती है, उसी धर्म को यत्न से स्वीकारना चाहिए। किसी ने बांध बांध के दे दिया, ऐसे ही करो वैसे ही करो, डूज एंड डोंट्स, वो नहीं है। बीइंग में से आता है, डूइंग जो है इट शुड कम फ्रॉम बीइंग। ये बात पाश्चात्य विद्वान भी अपनी दृष्टि से अब कहने लगे हैं। तो कहते हैं हृदय में अगर हमने जड़ विषय और चिंतन से उसको पत्थर बना दिया, तो फिर धर्म की हरियाली और स्फूर्ति कहाँ से और कैसे आएगी? ये जो प्रश्न स्वामी जी ने पूछा है कि अगर हमने अपने हृदय को पत्थर बना दिया तो धर्म की जो स्फूर्ति, हरियाली, वो कहाँ से आएगी? ऐसा हम अपने आप को न बनाएं। ये बात श्रीमद् भगवद गीता का रसमय रसास्वादन करने का आनंद लेते हुए भी हमारे लिए स्पष्ट होती जाती है। 19वें श्लोक में कहा, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। इसका मतलब है गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म और कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति सुन। अब ये जो ज्ञान, कर्म और कर्ता का संदर्भ आया है, ये भी गुणों के भेद के आधार पर तीन तीन प्रकार के गए गए हैं। और गुण कौन से हैं आपको पता है? सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों को अच्छी तरह समझ के इनका जो अ, किस किस तरह से ये लागू होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से और कर्ता की दृष्टि से, उसको भगवान 18वें अध्याय के अन्य श्लोकों में स्पष्ट करने वाले। एक प्रवाह है, यहाँ तक चढ़े फिर आगे चढ़े, यहाँ तक दिखाया फिर इससे जुड़ा हुआ संदर्भ लेके वो आगे चले। तो हम सीधा सीधा 20वें श्लोक की तरफ जाने से पहले फिर एक बार ये देख लें कि बात क्या कही गई यहाँ पे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। ये तीन तरह के गुणों के भेद के आधार पर जो ज्ञान है और कर्म है और कर्ता है, इनका भेद बताया गया है। और उनको वो अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो 20वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? सर्वभूतेषु येनैकम्
भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। इसका अर्थ बताया कि हे अर्जुन, सात्विक ज्ञान के लक्षण यह बता रहे हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित, अविभक्तम विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। तो अब ये सात्विक ज्ञान वाले लोग हमें बहुत ही कम मिल पाते हैं, लेकिन ये जो सात्विक ज्ञान है उसका विकास करने में शास्त्र अध्ययन, जप, साधना, तप, सत्संग, संत पुरुषों का आश्रय, ये सब मदद करते हैं। और इसका लाभ क्या है, हम क्यों ऐसा स्थिति में जाने का प्रयत्न भी कर रहे हो जिसमें कि एक अविनाशी परमात्मा भाव अविभक्त रूप से सबके अंदर वही वही दिखाई दे रहा हो। तो ये जो बात है, इसको लेके ही वहां पहुंचते हैं जहां हम कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा, क्योंकि माधव के अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये बात भी कृष्ण भगवान अन्यत्र श्रीमद् भगवद गीता में भी कह गए हैं ऑलरेडी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ता तो महात्मा मत परायण। मेरा मन वाला हो, मेरा भक्त बन और मेरे परायण हो जा, और मेरे अलावा तेरा मेरा में ही निवास हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं, इस प्रकार का कुछ संकेत भगवान पहले भी कर चुके हैं। तो सात्विक भाव, और जो हम रचनात्मकता है, सृजनशीलता की बात करते हैं, तो कहते हैं जो रचनात्मकता है वो एक प्रकार की एकात्मकता की तरफ ले जाती है। यानी क्रिएटिविटी लीड्स टू यूनिटी, यूनिफाई कर देती है। जो हम अंग्रेजी भाषा का हार्मनी या शब्द है, उसको हम समन्वय से देखें, तो आचार्य शंकर जिनकी प्रतिमा का, नई प्रतिमा का अनावरण केदारनाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किया, तो आचार्य शंकर ने भी समन्वित किया सिद्धांतों को भी और तीर्थों को भी। और आचार्य शंकर ने भारत राष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों के बीच के एकत्व के साथ साथ मनुष्य मात्र में एकत्व और समस्त सिद्धांतों में जो एकत्व है, जो वैदिक परंपरा का मूल है, उसकी तरफ ध्यान दिलाते हुए जिस तरह से पूजा पद्धति है उसकी संरचना, और जो संन्यास परंपरा है उसमें जो दशनामी परंपरा का उन्होंने सूत्रपात किया, और ये सब कुछ वो महामना देह रूप में तो 32 बरस तक ही रहे थे। 16 बरस की आयु लेकर आए थे। उनका 16 बरस का एक्सटेंशन वेद व्यास जी की कृपा से हुआ कि वो जो भाष्य उन्होंने लिखे हैं शास्त्रों में, उनका वो पूरे जगत में प्रचार करें। और उन्होंने 4 बार पद यात्रा करके पूरे भारत का परिभ्रमण किया था, उस काल में जब हवाई जहाज इत्यादि होते नहीं थे। और कई स्थानों पर उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया मंदिरों का। और मुख्य रूप से तो जो 4 उनके स्थापित मठों के बारे में हम सुनते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने स्थापित किए थे। और कश्मीर में भी आपका आचार्य शंकर का जो आगमन हुआ, और विशेष रूप से शास्त्रार्थ इत्यादि हुए, और तो वो सारा प्रसंग आपके साथ अनायास में स्मरण करते हुए, आचार्य शंकर की परंपरा में ही मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज रहे। वो उनके जीवन से जितने प्रभावित रहे हैं, उनके स्तोत्रों से प्रभावित रहे हैं, तो हम क्या दूर दूर से ऐसा होता है कि कहीं आँच होती है तो हम दूर से ही ऐसा मान लेते हैं कि वहां से ऊष्मा आ रही है, उससे मेरा काम चल जाएगा। हम उस प्रकार की जो ज्ञान की अग्नि कहते हैं अगर उसको, क्योंकि वो तप की मांग करती है, उसके समीप जाने से थोड़ा संकोच कर लेते हैं सुविधाजीवी होने के नाते। तो ये सारी बातें आपके साथ याद करने का आनंद लेते हुए 21वें और 22वें श्लोक की तरफ जब हम कल बढ़ेंगे, तो फिर से थोड़ा
गांभीर्य लेकर, यानी जिस संदर्भ को लेकर चल रहे हैं, तो आज सात्विक ज्ञान के लक्षण बताएं, तो कल के जो श्लोक होंगे उसमें वो राजस ज्ञान के लक्षण बताएंगे और तामस ज्ञान के लक्षण बताएंगे। तो एक प्रकार से छल छल प्रवाह जो गीता माता के ज्ञान का है वो हमारे हिस्से आ रहा है। भगवान की असीम कृपा से सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।